मुझे क्या इतना अनपार्लियामेंट्री या मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि जयप्रकाश ने कोई देखा ही नहीं, इसका दिमाग ठिकाना लाए जो कुछ ऐसा शब्द बोला। ये हमारा पालतू था, मैं उनको बताना चाहता हूं, और वो देख भी रहे होंगे सारा परिवार। पालतू कौन होता है? पालतू इंसान नहीं, पालतू जानवर होता है। हमें जानवर समझते हैं। इसका मतलब जो लोकदल पार्टी में है सारे पालतू हैं, इंसान कोई नहीं। जो व्यक्ति इंसान को इंसान ना समझे और फिर उसका जवाब ना दिया जाए, ये भी प्रजातंत्र में पाप है। तो मैं पहले पालतू का जवाब दे दूं। याद नहीं है अभय सिंह को, और अभय सिंह को याद भी है तो लोगों को बहका रहा था। और मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं, आप लोगों के सिस्टम के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश पालतू था, पाला तो अपने माँ बाप ने, अपने परिवार ने, रिश्तेदारों ने पाला। ये मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या करके इस तरह के अपशब्द, अंकारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। वरना मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं, 1982 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का शक्ति परीक्षण था, आपको याद हो। मैं तो उससे पहले यह भी नहीं पता इनका घर है कहां, इनका फार्म खेत कहां है। मुझे तो जिस दिन शक्ति परीक्षण का तारीख थी उससे एक दिन पहले, आज भी जीवित है केसी त्यागी, शरद यादव जी मर गए, स्वर्ग से धार गए। सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा रिश्ते मेरे चाचा हैं, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश एक शक्ति परीक्षण है, और ऐसे ऐसे, मेरी उम्र छोटी थी, मुझे ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का। हम ये लेके गए नौजवानों को, हम चंडीगढ़ में गए, और आज भी मुझे याद है कि जब मन विधानसभा की ओर कूच किया तो बैरिकेड तोड़ने लगे, बैरिकेड तोड़े। अजय अभय नहीं थे, कौन था? जयप्रकाश था। इसका मतलब ये समझ लो कौन क्या है। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे साथ शरद यादव, केसी त्यागी, चौर, सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा, करम सिंह मोर, काफी तादाद में लोग अंदर। 2 महीने में जेल में रहा, बुढ़ार जेल में। तो उससे पहले मैं कभी इनके फार्म घर में आया नहीं। मुझे मिलने कौन आया? मुझे मिलने जेल में चौधरी देवीलाल आए कि एक जयप्रकाश नौजवान है और वो इनके साथ आया है, हमें जरूरत है नौजवानों की, उसको हम पार्टी में साथ रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुझे मिलने आए जेल में, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है, कोई पत्रकार भाई जाकर के केसी त्यागी से पूछो कि जयप्रकाश आपके साथ था कि नहीं था, ये लोग जेल में मिलने आए कि नहीं है। अगर अजय और अभय ऐसे होते, इनके ऊपर इनके दादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल विश्वास करते, तो फिर ये क्यों नहीं गए जेल? जयप्रकाश क्यों गया? दादा तो इसका बनना था चीफ मिनिस्टर। मैं तो इनके घर नहीं गया, मुझे तो बुला के ले गए। मैं नौजवान था, नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता था। 2 महीने के बाद जेल से बाहर आए, मैं नहीं जानता था इस परिवार। चरण सिंह लोकदल के प्रेसिडेंट थे, हमारा लोकदल टूट गया तो राजीव लोंगोवाला कोड लागू हो गया। राजीव लोंगोवाला कोड में किसने लीड किया? नौजवानों को। अजय अभय ने तो नहीं किया। समस्त हरियाणा सम्मेलन में परिवार को बताना चाहता हूं, समस्त हरियाणा सम्मेलन में, जबकि मैं युवा लोकदल का हरियाणा का प्रधान नहीं था, फिर भी पार्टी ने, मेरी जिम्मेवारी थी, चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश ने, कि जयप्रकाश ही लीड कर सकता है। क्यों दी भैया? आप दोनों भाई, आपका परिवार क्यों नहीं गया? उसके बाद एक बड़ा भारी हादसा हुआ। 5 जुलाई को गाना गाया गया जींद में, एक चौधरी देवीलाल का सहयोग आंदोलन था, उसमें नोट अकेला लोकदल, उसमें सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी, सब विपक्ष।
चौधरी बंसीलाल जी का जलसा था, उससे पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला का जलसा था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि जो सरकार अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकी, हम उसका विरोध करेंगे। तो विरोध शुरू हुआ। अब जब विरोध शुरू हुआ तो कौन आगे आया नौजवानों को लेकर के? जयप्रकाश। कुराड़ में शमशेर सिंह सुरजेवाला मंत्री थे, हमने उनके विरोध किया। और उसके बाद 5 जुलाई 1986 को जींद में चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हो गए तो चौधरी देवीलाल, अब सुनो ध्यान से, और आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कितना अन्याय इस अभय सिंह चौटाला ने बात करके मेरे साथ किया है, जुल्म किया है। कि चौधरी देवीलाल रात को आए सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा की कोठी पर कि जयप्रकाश को बुलाओ, मुझे बुलाया। प्रताप सिंह रेड्डी आज भी जीवित है। इन्होंने कहा कि जयप्रकाश मेरे प्रोग्राम कराओ, अगर ये आंदोलन फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस वक्त अजय अभय ये परिवार कहाँ था? क्यों गए जयप्रकाश के पास जींद में? मैं तो भैया नहीं आया। अगर मैं भूखा होता, नंगा होता तो वहां रहता ना। तो इनसे पूछो पालतू कौन है जनता? फालतू बताऊंगा मैं कौन है। ये फालतू है, फालतू की बात करके मेरी लोकप्रियता से परेशान होकर के अरंगल प्रचार, ये बात बेतुकी बात करने का प्रयास ये कर रहे हैं। 5 जुलाई को इनके तो कभी नहीं किसी ने सीधे काटे सारे परिवार के। और जयप्रकाश के प्रति जब मैंने असहयोग आंदोलन की लड़ाई नेतृत्व किया, चौधरी बंसीलाल का जलसा था, तो उसमें लोगों ने गाने गाए। 5 जुलाई जिला जींद में जलसे की हो रही थी तैयारी, देवीलाल की जय बोल रहे जलसे में जनता सारी, जयप्रकाश और रामफल फौजी का चोट को सुत्ती मारी। तो लड़ाई लड़ी, मैंने पार्टी के लिए लड़ी। इस ऐसे फिजूले लोगों के लिए लड़ाई लड़ता क्या मैं, जो आज इस तरह की बात करते हैं? हमने संघर्ष किया, सारी जनता जानती है। जींद का वह सहयोग आंदोलन की वजह से 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार बनी। नोट लोक दल, सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी, सब लोग। मैं प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया, मैं तो कभी दरखास्त देने नहीं गया था। 1988 में हुआ क्या? अब और चिढ़ेंगे। इनको तो मैं हैरान हूं कि ये कई साल से पार्टी कैसे चला रहा है परिवार। हरियाणा की राजनीति में एक नया पैसे का भी योगदान नहीं चौधरी देवीलाल को आगे बढ़ाने में। अजय अभय का तो कोई योगदान नहीं, कहीं भी नहीं है। और उम्र में मेरा इससे ज्यादा फर्क थोड़ा ही है। उस वक्त ये भी जुबान था, ये बंदूक उठा के चला करता, मैं मेहनत करता था, इतना फर्क था, डराता था लोग। जब वीपी सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया वो फोर्स को लेकर के, और जन मोर्चा का गठन हुआ, 5 चीफ मिनिस्टर, चौधरी देवीलाल, हेगड़े साहब, बिजू पटनायक जी, और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे जो पीली ड्रेस पहनते थे, एनटी रामाराव, हेगड़े जी, हेगड़े भी एनटी रामाराव। एक फैसला हुआ भी एक ऐसी टीम तैयार करो, वीपी सिंह जी ने कहा, नौजवानों की, जो मेरा चुनाव लड़े, क्योंकि मैं चुनाव मोटरसाइकिल पर लड़ूंगा। 1988 में जयप्रकाश अपने साथियों के साथ इलाहाबाद गए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने, इनको तो नहीं भेजा भाई, अभय को तो नहीं भेजा। किसको भेजा? जयप्रकाश। और जयप्रकाश ने कितनी यातनाएं सहन की होंगी मेरे साथियों ने। एक संजीत सिंह नाम का एक लड़का, समाजवादी परिवार से, हमें कोई ठहरने के लिए जगह नहीं दे। मैंने कह रहे तो मुझे पंजाब से लग रहा है। बोले हाँ जी। मैं भाई ठहरने का कोई इंतजाम? बोला हमारे घर, उनका बहुत बड़ी हवेली थी, 2 थी, 1 महीना तक हमें रखे।
ये तो मौज कर रहे थे, ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति कर रहे थे। और जयप्रकाश और उसके साथी इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, काम कर रहे थे चुनाव। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चुनाव जीते तो मुझे सम्मानित किया गया, कविता गाई, जयप्रकाश है नाम देश में चढ़ती हुई जवानी का। इनका क्यों नहीं गाया भाई किसी ने? एक जगह तो इनका नाम ले, मैं लूट लिए, मार दिए, कूट दिए, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। आज वो लोग मुझे डराते हैं, मुझे पालतू कहते हैं।